एनआईसीबी बैंक पर बैन के बाद अफरा तफरी मच गई है। आरबीआई ने पैसे निकालने पर लगाया है बैन। एनआईसीबी बैंक के बाहर लगी है लंबी कतार। मुंबई में बैंक के बाहर लोगों की कतार लगी है। एनआईसीबी बैंक की सरगर्मी पर रोक लगाई गई है। पैसे डूबने पर केवल 5 लाख का कवर मिलने की बात कही जा रही है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अफरा तफरी का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। एनआईसीबी बैंक पर बैन के बाद अब हालात खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों में हड़कंप मच गया है। जैसे ये खबर लोगों को मिली, जो तमाम कस्टमर्स थे बैंक के, वो वहां पर पहुंच गए और लंबी लंबी कतारों में यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, बैंक के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है। आरबीआई ने पैसे निकालने पर बैन लगाया है। एनआईसीबी बैंक के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। मुंबई में बैंक के बाहर लोगों की कतार लगी हुई है। अपने पैसे निकालने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि इस पर बैन लगाया गया है। एनआईसीबी बैंक की सरगर्मी पर रोक लगने के बाद लोगों में टेंशन दिखाई दे रही है। जिनका पैसा इस बैंक में जमा है, पैसे डूबने पर केवल 5 लाख का कवर मिलने की बात कही गई है और इसी बात को लेकर लोग खासे परेशान हैं और अब इसका क्या नतीजा होता है ये देखना होगा। अब जो है कि अभी इतना तो क्लियर होना चाहिए, या तो नोटिस रखनी चाहिए कि ये मोरेटोरियम है, कुछ अमाउंट अलाउ करने वाले हैं डे टू डे पर पर्सन, कुछ तो भी। देखो, बैंक लिक्विडेशन का स्टेज पे है कि मोरेटोरियम में है, या तो वीक बैंक डिक्लेयर किया है, क्या किया है, कुछ पता ही नहीं चलता है इधर। आपका कितना पैसा है? मेरा 55 लाख रुपीस है, एफडी है यहाँ पर, और मेरा 81 से अकाउंट है यहाँ पर, सेविंग अकाउंट है, और मैंने 81 से मेरा अकाउंट इधर है, और अभी मैंने एक हफ्ते पहले ही रिन्यूअल कराया है एफडी। तो कुछ बैंक से आपको जानकारी आई है कि क्या जो है स्टेप्स होंगे? कल मैंने जो न्यूज़ में पढ़ा, न्यूज़ में देखा मैंने, तो उसमें ऐसा बताया कि आरबीआई ने 0 अकाउंट कर दिया है, कि नो ट्रांजेक्शन, 0 ट्रांजेक्शन। आपका भी पैसा है मैम? हाँ है ज़्यादा है। अभी कुछ बताया गया बैंक से क्या? नहीं, कुछ मालूम नहीं है। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका एफडी है? हाँ, एफडी है मेरा। तो कितना अमाउंट है और क्या कहा गया बैंक की तरफ से, कुछ बताया गया? बैंक से कुछ बताया नहीं गया अभी तक। कितना पैसा है आप लोग का फंसा हुआ? करंट अकाउंट है सब, इधर 4 करंट अकाउंट है। अच्छा, यानी कि आपका डे टू डे का इसमें से लेन देन है सब इसमें। तो अभी कुछ बताया गया है कि अब करंट अकाउंट के लिए कुछ हो सकता है या नहीं? कोई न्यूज़ नहीं है, वही पूछने के लिए इधर आए हुए हैं। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है, हार्डी सप्लाई का बिजनेस है फिल्म लाइन में। देखिए, ये अलग अलग जो है सेक्टर से जुड़े लोग हैं। सर, कब से इस बैंक में अकाउंट था आपका? मेरा करीबन 20 साल से होगा। बिगिनिंग से समझो ने 1984 में मोरारजी देसाई ने वो ब्रांच का ओपनिंग किया था, तब मैं यहाँ रहने को आया था सामने। तब से मैं ये बैंक देख रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे अभी जो स्थिति है उसके बारे में? कुछ पता चल पाया? क्या कहना है? नहीं, हमने जो पढ़ा आरबीआई का जो इंस्ट्रक्शन आया है न्यूज़ में और व्हाट्सएप से जो मैसेज आया, बस इतना मालूम है। तो अभी हम यहाँ आके खड़े रह गए लाइन में। एक रिक्वेस्ट है मेरा। तो एनआईसीबी पर बैन लगने के बाद लोगों की दिक्कतें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों का पैसा अकाउंट में है इस बैंक के, वो लोग काफी परेशान हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एनआईसीबी बैंक के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और इस तरीके से लोगों का परेशान होना लाजमी सा भी है। उनकी जीवन भर की कमाई पर अब संकट के बादल मंडराते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग कितने भावुक हो गए इस बात को लेकर कि उनका जो पैसा है वो डूबने की कगार पर पहुंचा हुआ है। अब इस बैन के बाद अब आरबीआई आगे क्या फैसला लेता है ये भी बहुत अहम हो जाएगा, क्योंकि इन कस्टमर्स की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं आरबीआई के कंधों पर है कि आखिर वो उन्हें कैसे यहाँ इसका कंपनसेशन देते हैं अगर बैन लगाया भी गया है तो। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि बैंक के बाहर कैसे हालात बने हुए हैं। लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं। अपने पैसे निकालने के लिए खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और लोगों का पैसा फंस गया है बुरी तरीके से यहाँ पर, क्योंकि बैंक पर बैन लगा दिया गया है और जो पैसे डूबने का कवर है वो महज 5 लाख रखा गया है। और एनआईसीबी बैंक की सरगर्मी पर रोक लगाई गई है आरबीआई की तरफ से। अब लोगों की परेशानियों से उन्हें निजात दिलाने के लिए क्या कोई फैसला आरबीआई यहां पर लेता है, आगे क्या उनका अगला कदम होता है, क्योंकि एनआईसीबी बैंक पर उन्होंने बैन तो लगा दिया है, लेकिन उससे पहले यह भी समझना होगा कि इसमें जो तमाम लोगों का पैसा जमा है उन लोगों का क्या होगा, उनकी गाड़ी कमाई क्या ऐसे ही चली जाएगी। और इसी वजह से जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं और भारी भीड़ यहाँ बैंक के बाहर हम देख रहे हैं। तो बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है कि कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लेना कि लोगों की जो कमाई है, जो पैसा यहाँ पर जमा है, उन्हें वो वापस मिल सके। और इसी टेंशन में है, आप लोग देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में है, परेशान हाल हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं लोगों के कि उनका पैसा अब
कहां जाएगा, यही वो सोच रहे हैं और उसी के चलते लोग यहां परेशान हाल खड़े हुए हैं बैंक के बाहर। तो अब आगे क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ताकि लोगों को राहत दी जा सके इस मामले में, यह भी बहुत अहम है। और कब तक कोई फैसला इस पर लिया जाएगा, यह भी जरूरी है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एनआईसीबी बैंक पर बैन लगने के बाद से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैंक की सरगर्मी पर रोक लगा दी गई है। आरबीआई ने लिया है ये बड़ा फैसला और एनआईसीबी बैंक पर लगाया है बैन, जिसके बाद जो तमाम कस्टमर्स हैं बैंक के, उनकी दिक्कतें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वो काफी परेशान हैं, काफी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इससे पहले भी कई बैंक में हमने देखा इस तरह की चीजें सामने आई हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है जब आरबीआई ने बैन लगा दिया या किसी भी वजह से कैश विड्रॉल की मनाही की गई उन तमाम बैंक्स में। और अब एनआईसीबी का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। इससे पहले येस बैंक में भी हमने ऐसे हालात देखे थे जब लोग उस वक्त भी काफी परेशान हुए थे, और अब एनआईसीबी बैंक पर भी इसी तरह की चीजें सामने आती हुई नजर आ रही हैं, उस पर भी बैन लगाया गया है। लेकिन जरूरी है कि आम लोगों को राहत कैसे दी जाएगी, जिन लोगों ने पैसा अपना वहां जमा करवाया है उनकी क्या गलती है, यह भी यहां समझने की जरूरत है, क्योंकि लोगों की परेशानी साफ तौर पर नजर आ रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें, लोगों की भीड़ बैंक के बाहर लगी हुई है। अपने पैसा निकालने के लिए लोग परेशान हैं कि आखिर कैसे वो अपना पैसा बैंक से बाहर निकालें जो उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई बैंक में जमा करवाई है।